नट्टी पट्टी केव स्टोरी तो आप सभी लोगों ने देख रखी होगी। सेम वैसी ही पोजीशन पर एक बाप फंसा हुआ है, जिसे बचाने के लिए उसके दो बेटे ऊपर चिल्ला रहे हैं और अपनी आंखों के सामने अपने बाप को मरता हुआ देख रहे हैं। आखिर उनके ऊपर ये खतरनाक सिचुएशन आई कैसे और कैसे उन बच्चों का बाप सरवाइव कर पाया या नहीं। तो चलिए दोस्तों, हॉरिफाइंग स्टोरी देखने से पहले अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो और हेडफोन लगा लो, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो आपकी धड़कनें तेज कर सकता है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1982 27 मार्च, जब न्यू जर्सी का स्काउट मास्टर, जिसका नाम डॉलन था, वो अपने दो बेटों के साथ और 10 बच्चों को लेकर वो इनके साथ मिलकर केव एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा था। वो स्काउट ग्रुप के मेंबर थे। इन्हें मौका मिला केव एक्सप्लोर करने का। आपको बता दें कि ये स्काउट ग्रुप इंडिया में भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें ये ग्रुप स्कूल और कॉलेज से बच्चे सिलेक्ट करता है और फिर ये लोग सारे मिलकर एडवेंचर के लिए जाते हैं। सेम इसी तरह न्यू जर्सी का ये ग्रुप भी दो स्काउट एक्सपर्ट के साथ न्यू जर्सी की सबसे बड़ी और खतरनाक केव के अंदर जाने वाला था। प्लान सिंपल था, आगे आगे स्काउट मास्टर जाएंगे, उनके पीछे 15 से 16 साल के बच्चे। वैसे तो क्रूप्ड स्कैप केव बहुत ही ज्यादा छोटी और डिफिकल्ट और डेंजरस भी थी। इसके डेड एंड्स काफी ज्यादा खतरनाक थे और अंदर जाने वाले रास्तों की सीलिंग बहुत नीची थी और इसके साथ स्लिपरी मिट्टी इसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बनाती थी। दोनों स्काउट मास्टर बहुत ही ज्यादा इजी ले रहे थे इस केव को, क्योंकि अगर ये दोनों किसी टाइट रास्ते से गुजर सकते हैं तो बच्चों का साइज छोटा होने के कारण वो और भी ज्यादा इजीली इस टाइट रास्ते से गुजर सकते थे। फिर भी 12 में से कई बच्चे तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे इसे एक्सप्लोर करने के लिए, पर 2-3 ऐसे बच्चे भी थे जो इन नैरो रास्ते में जाने से घबरा रहे थे। और ऐसे ही प्लान बनाते हुए वो सारे लोग पहुँच जाते हैं इस केव की एंट्रेंस पर, जो बहुत ही छोटी सी एंट्रेंस थी। अगर कोई अनजान आदमी हो तो इसके आसपास घूमे और उसे पता भी नहीं चलेगा कि ये छोटा सा रास्ता आगे एक बड़ी केव तक पहुंचता है। इस केव की ओपनिंग की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई सिर्फ 28 सेंटीमीटर थी और यहीं इस एंट्रेंस से घुसना इन बच्चों के लिए पहला टास्क था। और अंदर जाते ही ये सभी लोग पहुंच जाते हैं केव से बने इस बड़े से रूम में, जिसके आगे ये दो ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं और जिसके बाद उन बच्चों के पिता और 4 स्काउट्स मिलकर ईस्ट साइड में जाते हैं और जिम अपने ग्रुप को लेकर वेस्ट साइड में। आपको बता दें कि आगे बढ़ने में पहली दिक्कत तो ये थी, इसमें आगे बहुत छोटे छोटे टनल थे और किसी को ये भी नहीं पता था कि आगे जाकर इस टनल पर डेड एंड आएगा। एज प्लान पहले डोनाल्ड आगे बढ़ते हैं कि मैं पहले रास्ता चेक करूंगा और फिर तुम बच्चे भी मेरे पीछे पीछे आ जाना। डोनाल्ड बहुत ही ज्यादा जवान सा आदमी था, 5 फुट 11 इंच हाइट के साथ एक बल्कि बॉडी। आगे आगे डोनाल्ड जा रहे थे और पीछे पीछे उनके 2 बच्चे और बाकी स्काउट। और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए डोनाल्ड एक बहुत ही टाइट पैसेज पर पहुंच जाते हैं, जो 18 बाय 20 इंच का एक छोटा सा रास्ता था। डोनाल्ड एक्सपर्ट थे तो वो जानते थे कि इसकी बॉडी पुश करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। आपको बता दें कि ये रास्ता बहुत ही ज्यादा स्लिपरी था, क्योंकि इसके अंदर गीली मिट्टी थी और इसके साथ डोनाल्ड को आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि आगे ही कुछ ऐसा पॉइंट आया कि डोनाल्ड की दोनों आर्म फंस गई थी और वो सर भी नहीं हिला पा रहा था। पुश करते हुए वो आगे बढ़ता हुआ देखता है कि राइट को कुछ एक रास्ता मुड़ रहा है, तो वो पीछे अपने बच्चों को बताता है कि मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि तुम आसानी से मेरे पीछे पीछे ही आ सको। जैसे ही वो आगे बढ़ा, गीली मिट्टी ने अपना कमाल दिखाया और वो फिसलता हुआ के शेप टाइट टनल में सर के बल आ गिरता है। वो एकदम से चिल्लाता है, अपने बच्चों को पीछे ही रोक देता है। अब डोनाल्ड की पूरी बॉडी 30 डिग्री एंगल पर फंसी हुई थी, जिसके साथ वो अपनी आर्म्स भी नहीं हिला पा रहा था। जैसे ही बच्चों का बाप ट्राई करता है ऊपर वापस आने के लिए, तो स्लिपरी मिट्टी की होने के कारण वो अंदर ही अंदर धंसता जा रहा था और अब उसका सर 5 इंच चौड़ाई वाले रास्ते में फंसता जा रहा था। उसके पीछे ही उसका छोटा बच्चा क्रिस्टोफर था, जो बहुत ट्राई करता है डोनाल्ड के पैरों को ऊपर खींचने के लिए और इसके साथ डोनाल्ड की बॉडी पीछे आ सके और अपने हाथ फ्री कर सके। पर डोनाल्ड के शू गीली मिट्टी के साथ स्लिपरी हो चुके थे, तो बहुत अटेम्प्ट करने के बाद भी क्रिस्टोफर उसे वापस नहीं खींच पाया। और जिसके बाद बच्चों का बाप बोलता है कि वापस जाओ और जिम को यहाँ पर लेकर आओ। अपने पिता को यहाँ पर फंसे हुए देखकर पहले तो बच्चे बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, पर उन्हें इतनी समझ थी कि उन्हें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, तभी उनके पिता की जान बच पाएगी। वो जिम के पास पहुँचे, जिसके बाद जिम भी उस केव में पहुँच गया। वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ डोनाल्ड के पास पहुँच जाता है। उसने डोनाल्ड के पैरों को पकड़ा हुआ था और ऊपर खींचने के लिए अटेम्प्ट किए, लेकिन 30 डिग्री एंगल पर फंसे हुए डोनाल्ड को निकालना कोई इजी काम नहीं था। जैसे ही जिम डोनाल्ड को ऊपर खींचता, ग्रेविटी और गीली मिट्टी अपना कमाल दिखाती और फिर डोनाल्ड आगे जाके फंस जाता। जिम के बहुत अटेम्प्ट के बाद कि वो अकेला डोनाल्ड को बाहर नहीं निकाल पाएगा, जिम के लिए ये चीज सहन कर पाना बहुत मुश्किल बात थी। अभी अभी कुछ मिनट पहले उसका हंसता खेलता दोस्त अब अपनी जान और मौत के बीच लटक रहा है। डोनाल्ड बताता है कि जैसे ही वो नीचे गिरा, उसके साथ
कुछ पत्थर बॉडी के ऊपर वाले हिस्से पर फंस चुके हैं जो उसे बाहर आने के लिए रोक रहे हैं। डोनाल्ड ने बताया कि जितनी बार भी जिम ट्राई करता है उसे ऊपर खींचने के लिए, उतनी बार वो पत्थर उसकी बॉडी में फंसता है, फिर वो वापस उसकी जगह पहुंच जाता है। वो जल्दी ही केव से बाहर निकला और उसने इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर दी और अब तक डोनाल्ड को फंसे हुए पूरे 3 घंटे हो चुके थे और अब तक डोनाल्ड 1 इंच भी बाहर नहीं आया था। इमरजेंसी कॉल पुलिस के पास पहुंचती है और वो आगे कॉल कर देते हैं रेस्क्यू टीम को, जो कि केव रेस्क्यू करने में स्पेशलिस्ट थे और ऐसा केस उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। बड़ी दिक्कत तो ये थी कि नीचे डोनाल्ड तक सिर्फ एक इंसान ही पहुंच सकता है। अब तक डोनाल्ड के दोनों बच्चों की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि किसी न किसी तरह हमारे पापा को ऊपर वापस निकालो। रेस्क्यू टीम का एक मेंबर नीचे पहुंचता है और सारी चीज का जायजा लेता है। फिर दूसरे मेंबर नीचे जाते हैं जो पुलिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। रस्सी डोनाल्ड के पैरों पर बांधी जाती है और उसे ऊपर खींचने की ट्राई करने के बाद अब भी डोनाल्ड बाहर नहीं निकलता। अब तक रेस्क्यू टीम के सारे काम फेल हो चुके थे। अब तक डोनाल्ड की बॉडी नम होती जा रही थी, उसने बोलना भी बंद कर दिया था। इसके बाद एक और चमत्कार होता है। इसमें रेस्क्यू टीम को पता चलता है कि जिस जगह से डोनाल्ड अंदर गए हैं उसी की अपोजिट साइड एक और छोटी सी टनल है जो कि आगे जाकर डोनाल्ड की सर वाली साइड से निकलती है। पर फिर एक दिक्कत भी थी, बहुत छोटे साइज का इंसान ही इसमें घुस सकता था। इसके बाद प्लान चेंज करा गया। मैंसी और नीम नाम की 2 लड़कियां जो कि रेस्क्यू टीम में शामिल थी, उन्हें जल्द ही केव पर बुलाया गया। मैंसी की हाइट 5 फीट 2 इंच और लीन की हाइट 5 फुट और उसका वजन सिर्फ 40 किलो। और इसके बाद लीन को सिलेक्ट करा गया और वो धीरे धीरे डोनाल्ड के पास ऊपर आगे बढ़ने के लिए 5 इंच का एक छोटा सा रास्ता ही बाकी था, जिस जगह से सिर्फ हाथों की उंगलियां ही जा सकती थी। फिर एक बहुत बड़ी नाकामयाबी इस टीम के हाथ लगी जब उन्हें पता चला कि उनका ये प्लान भी अनसक्सेसफुल रहा है। इसी के बाद दूसरी साइड रेस्क्यू के मेंबर देखते हैं कि डोनाल्ड की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को ये पता चल चुका था कि जल्द ही उन्होंने कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया तो डोनाल्ड अंदर ही मर जाएगा। अभी तक संडे सुबह के 6 बज चुके थे जब टीम डिसाइड करती है कि वो अब केव पर एक बहुत ही बड़ी सी मशीन लेकर आएंगे जो कि डोनाल्ड से 20 फीट की दूरी पर एक बहुत बड़ा सा लंबा रास्ता निकालेगी। इसके बाद रेस्क्यू टीम के मेंबर शाफ्ट की मदद से नीचे जाकर डोनाल्ड को बाहर खींच लेंगे और ये टास्क सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चला। फिर 12 घंटे मेहनत के साथ खुदाई करने के बाद टीम को पता चलता है कि इन्होंने एक और बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जो रास्ता इन्होंने 12 घंटे खुदाई करने के बाद बनाया वो 12 फीट दूर था टनल से। जल्दी ही टीम ने एक और नया प्लान बनाया जिससे कि ये लोग दूसरी साइड से खुदाई करना शुरू कर देते हैं, जिन पर अभी तक इनका बनाया हुआ रास्ता एल एंगल तक बन चुका था और वो जल्द ही डोनाल्ड तक पहुंचने वाले थे। तो वो एक डॉक्टर को अंदर भेजते हैं डोनाल्ड का चेकअप करने के लिए, जो एक और बड़ी बुरी खबर सुनाता है क्योंकि डोनाल्ड अभी तक 2 दिन सरवाइव करने के बाद मर चुका है। ये बात सीक्रेट रखी जाती है डोनाल्ड की फैमिली से, क्योंकि अगर ऊपर हंगामा होता तो फिर ऊपर टीम को बहुत ही ज्यादा मुश्किल आ जाती डोनाल्ड को बाहर निकालने के लिए। पर टीम के लिए अभी तक अच्छी चीज ये थी कि वो बिना किसी डर के खुदाई कर सकते हैं बड़ी बड़ी मशीनों के साथ जैक हैमर और एक्सपोर्ट करने के लिए। और फिर ट्यूसडे रात 11:40 पे डोनाल्ड को केव से बाहर निकाल लेती है।